यह अघोरी का सबसे शक्तिशाली वशीकरण मंत्र है और इस वशीकरण का कोई तोड़ नहीं है। इस वशीकरण का प्रयोग करके आप किसी को भी अपना दीवाना बना सकते हैं, लेकिन इसका कभी भी गलत इस्तेमाल न करें, क्योंकि यह मंत्र बहुत तीव्र और शक्तिशाली है। मंत्र है, जय श्री वीर खिमड़िया दादा, तुझने करूं प्रणाम, तुझने करूं प्रणाम। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए और आपको मिलेगा अघोरी का शक्तिशाली वशीकरण मंत्र, वो भी पूरी विधि के साथ, जिसका कोई तोड़ नहीं है। प्राचीन समय से वशीकरण और तांत्रिक शक्तियों का उपयोग संसार की अदृश्य शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता रहा है। भारत के तंत्र साधक, विशेषकर अघोरी, इन शक्तियों के सबसे गहरे रहस्यों को समझने और साधने में माहिर माने जाते हैं। अघोरी साधना का उद्देश्य अक्सर आत्मा को ऊंचे स्तर पर उठाना और अदृश्य जगत की शक्तियों को साधना होता है, लेकिन कुछ मंत्र ऐसे भी होते हैं जो व्यक्ति की इच्छाओं को पूर्ण करने में सहायक होते हैं। इन्हीं शक्तिशाली मंत्रों में से एक है अघोरी वशीकरण मंत्र। यह मंत्र सदियों से एक गुप्त साधना का हिस्सा रहा है, जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करना है। इस मंत्र का उपयोग अत्यधिक सावधानी के साथ किया जाता है। मंत्र को जानने वाले लोग इस बात को भली भांति समझते हैं कि यह शक्ति केवल किसी विशेष उद्देश्य के लिए ही प्रयोग की जा सकती है। अघोरी साधक इसे अपनी आध्यात्मिक साधना का एक हिस्सा मानते हैं और चेतावनी भी देते हैं कि इसका गलत इस्तेमाल गंभीर परिणाम ला सकता है। यह मंत्र अत्यधिक शक्तिशाली और तीव्र होता है, जो व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा पर प्रभाव डाल सकता है। वशीकरण का यह विशेष मंत्र वीर खिमड़िया के नाम से जुड़ा हुआ है, जो तांत्रिक साधनाओं में विशेष स्थान रखते हैं। वीर खिमड़िया को अत्यधिक शक्तिशाली देवता के रूप में पूजा जाता है, जिनकी कृपा से साधक अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। साधना की विधि बहुत ही कठिन होती है, जिसमें साधक को मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से तैयार होना आवश्यक होता है। साधना के दौरान अनुशासन और समर्पण का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़ी भी चूक बुरे परिणाम दे सकती है। इस मंत्र के माध्यम से साधक अपनी इच्छाओं को साध सकता है, लेकिन ध्यान रहे, यह साधना और मंत्र केवल उन्हीं के लिए है जो सच्चे मन से साधना करते हैं और इसकी गहरी शक्ति को समझते हैं। अघोरी तंत्र विद्या में कहा गया है कि यह मंत्र कभी झूठे और धूर्त लोगों के हाथों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसका गलत उपयोग विनाशकारी हो सकता है। अघोरी वशीकरण मंत्र की साधना एक कठिन प्रक्रिया होती है, जिसे केवल विशेष परिस्थितियों में ही किया जाता है। यह साधना मंगलवार की रात से शुरू की जाती है और इसका समय रात्रि 12:05 का होता है। इस समय को इसलिए चुना गया है क्योंकि इसे तंत्र विद्या में एक अत्यधिक शक्तिशाली समय माना जाता है, जब संसार की ऊर्जा का प्रवाह सबसे तीव्र होता है। साधक को इस समय पूरी तरह से तैयार होना चाहिए और उसे पहले स्नानादि करके शुद्धता सुनिश्चित करनी होती है। साधना की शुरुआत उस कमरे में इत्र छिड़कने से होती है जहां साधक बैठता है। इत्र का उपयोग न केवल वातावरण को पवित्र करता है, बल्कि इसे सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने का माध्यम भी माना जाता है। इसके बाद साधक उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठता है, क्योंकि तंत्र विद्या में उत्तर दिशा को ज्ञान और शक्ति की दिशा माना गया है। साधक अपने सिर पर काले कपड़े का एक टुकड़ा बांधता है, जो कि नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा का प्रतीक होता है। सामने रखी बाजोट पर भी काला कपड़ा बिछा दिया जाता है, जिस पर उस व्यक्ति की तस्वीर रखी जाती है जिसे वशीकरण करना होता है। यह प्रतीकात्मक क्रिया मंत्र के प्रभाव को सीधे उस व्यक्ति तक पहुंचाने का माध्यम बनती है। यदि साधक का कोई गुरु नहीं है, तो सबसे पहले गणेश जी की एक माला की जाती है, क्योंकि गणेश जी सभी कार्यों की शुभ शुरुआत के देवता माने जाते हैं। इसके बाद कुल देवता की पूजा की जाती है, जिससे साधना में सफलता की प्रार्थना की जाती है। यह साधना केवल मंत्र जप तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सुरक्षा घेरा बनाने की विधि भी महत्वपूर्ण होती है। साधक छड़ी से सुरक्षा घेरा बनाता है, जो उसे बाहरी नकारात्मक प्रभावों से बचाता है। कुलदेवता के नाम से यह घेरा और भी शक्तिशाली हो जाता है। मंत्र की 11 माला का जप साधक के मनोबल और ध्यान को और अधिक तीव्र करता है। इस साधना को 21 दिनों तक किया जाता है और साधक को हर दिन एक ही प्रक्रिया को पूरी निष्ठा के साथ दोहराना होता है। यह साधना केवल मंत्र के उच्चारण तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह साधक की मानसिक और आत्मिक शक्ति का परीक्षण भी करती है। साधना के बाद
साधक को उसी स्थान पर सोना होता है ताकि उसकी ऊर्जा मंत्र के साथ मिल सके। अंतिम दिन वीर खिमडिया से साधना की सफलता के लिए विशेष प्रार्थना की जाती है, जो साधना के अंतिम चरण को पूरा करती है। जब साधना के 21 दिन पूरे होते हैं, तब साधक की शक्ति और मंत्र की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। अंतिम दिन साधक वीर खिमडिया से साधना की सफलता की प्रार्थना करता है और यह प्रार्थना साधना के पूरे चरण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। इस समय साधक को मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि अब वह समय आ चुका होता है जब मंत्र की शक्ति पूरी तरह से प्रकट होती है। वीर खिमडिया को तांत्रिक जगत में एक अति शक्तिशाली देवता माना जाता है और उनकी कृपा से साधक अपनी इच्छित व्यक्ति पर मंत्र का प्रभाव डाल सकता है। यह वशीकरण मंत्र अपनी तीव्रता और अचूकता के लिए जाना जाता है। साधना के 38 दिन के अंदर वह व्यक्ति जिसके लिए यह मंत्र प्रयोग किया गया था, साधक के प्रेम में पड़ जाता है। यह मंत्र इतनी तीव्रता से कार्य करता है कि व्यक्ति अपनी सोच, व्यवहार और भावनाओं में पूरी तरह से बदल जाता है। वह किसी अदृश्य शक्ति द्वारा आकर्षित महसूस करता है और उसे समझ नहीं आता कि वह क्यों और कैसे साधक के प्रति इतना प्रभावित हो गया है। यह मंत्र व्यक्ति के मन और आत्मा पर गहरी छाप छोड़ता है, जिससे वह साधक के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाता है। हालांकि तंत्र विद्या और अघोरी साधना में इस मंत्र का गलत उपयोग करने की सख्त मनाही होती है। अघोरी साधक इस मंत्र को एक पवित्र शक्ति के रूप में मानते हैं, जो केवल सही इरादों के लिए उपयोग की जानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस मंत्र का दुरुपयोग करता है या स्वार्थी उद्देश्यों के लिए इसका प्रयोग करता है, तो इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। साधक को इस मंत्र की शक्तियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यह न केवल साधक पर बल्कि जिस व्यक्ति पर मंत्र का प्रयोग किया गया है उस पर भी गहरा प्रभाव डालता है। यह मंत्र केवल तांत्रिक जगत का हिस्सा नहीं, बल्कि एक प्राचीन विद्या है जो हमें यह सिखाती है कि हर शक्ति का उपयोग सही समय, सही स्थान और सही इरादों के साथ किया जाना चाहिए। मंत्र है, जय श्री वीर खिमडिया दादा, तुझने करूं प्रणाम, तुझने करूं प्रणाम। करो अमारा सिंधिया काम, रिद्धि सिद्धि ना भरो भंडार। 4 दिशा थी रिद्धि सिद्धि लावो, सोना रूपा नो मेल बांधो। जल बांधो, स्थल बांधो, पवन बांधो, बांधो 52 वीर, सर झुका सखत बांधू, नागा भूख्या करीने राखू। राजा प्रजा रयत लागे पाए, काली हाड़ी साधु माजया समृतया, वीर खिमडिया था जो खड़ा। अमारा होकार्या पासा फरे, तो माता जऊ का दूध पिया हराम करे। अथी जो अमारा होकार्या पासा फरे, तो आद पुरुष बार अवतार नी दुहा फरे। तो चलो फलो मंत्र ईश्वर की वाचा, तो सत्य अमारा गुरु ना मंत्र साचा। वाचा चुके तो उभा सूखे। इस साधना में मैंने एक विधि नहीं बताई है ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल न कर सके। अगर आप इस प्रयोग को करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप इसका प्रयोग किस पर और क्यों करना चाहते हैं। अगर मुझे लगा कि आपको वाकई इसकी जरूरत है तो मैं आपको पूरी विधि बता दूंगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न करें। जय श्री राम।